आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राज का राजकुमार किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसके सेव जैसे लाल लाल गाल हो, सेव के बीज जैसी कथई आंखें हो और सेव के रस जैसा मीठा स्वभाव हो। लेकिन ऐसी लड़की उसको अपने राज में कोई मिली ही नहीं। इसलिए वो ऐसी लड़की की खोज में दूसरे देश चला गया। वह घोड़े पर सवार था। 3 दिन और 3 रात की लगातार सवारी के बाद वह एक ऐसे जगह पहुंचा जहां छोटी छोटी झाड़ियां की एक कतारें थी। वह वहां रुक गया। तभी उसने एक आवाज सुनी। उफ! उस कतार में एक झाड़ी के नीचे एक बालों वाली टांग बाहर निकली हुई थी। उफ! मेरी बदकिस्मती, मैं यहाँ चिपक गया हूँ, समझ में नहीं आता है। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी टांगे बाहर निकली हुई हैं। वही आवाज फिर बोली, मेरी टांग खींचो, तभी तुमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा बाबा, कहकर राजकुमार ने जोर लगाकर उसकी टांग खींची तो एक छोटा आदमी जिसका शरीर गोल था और वह लाल और हरे रंग के कपड़े पहने था, बाहर निकल आया। उसने राजकुमार को अपने को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया। राजकुमार ने पूछा, मुझे तुम्हारी सहायता करके बड़ी खुशी हुई, पर तुम इन झाड़ियों में क्यों फंसे थे? यह बताओ तो सही। वह आदमी बोला, एक राक्षस ने मेरी बेटी को चुरा लिया है। जैसे ही उसने मेरी बेटी को यहाँ आकर पकड़ा तो मैं यहाँ आकर छिप गया हूँ। राजकुमार ने पूछा, तो क्या वह तुम्हारी बिटिया को यहाँ से उठा ले गया है? उस आदमी ने बोला, हाँ, उसने उसको अपनी एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाया और उड़ा ले गया। मैं तो बिल्कुल गूंगा सा हो गया और खांस भी नहीं सका। यह तो बड़ा बुरा हुआ। वह उसे किस तरफ ले गया है बताओ? वह उसे भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार ले गया है। ऐसा उस छोटे आदमी ने राजकुमार को बताया। राजकुमार ने दोहराया, भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार। मैं तुरंत ही जाता हूँ और तुम्हारी बेटी को लेकर आता हूँ, मगर वह देखने में कैसी है बताओ? उस आदमी ने जवाब दिया, जिसके सेव जैसे लाल लाल गाल हों, सेव की बीज जैसी कथई आंखें हों और सेव के रस जैसा मीठा स्वभाव हो। यह सुनते ही राजकुमार को इंतजार कहाँ, ऐसी ही लड़की की तलाश तो थी उसको। वह तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार हो गया और दौड़ चला। वह हवा की गति से भागा जा रहा था कि एक कुत्ते का घर आया। कुत्ता अपने घर से निकलकर भौंकने लगा, राजकुमार, राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं राक्षस के किले में जा रहा हूँ। सेव जैसे सुखगाल वाली, सेव के बीज जैसी कथई रंग की आंखें वाली और सेव के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। राजकुमार ने कहा। कुत्ता बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, पहले मुझे हड्डी दो, तभी मैं तुमको जाने दूंगा। राजकुमार बोला, तुम भूखे हो तो मेरे पास हड्डी नहीं है, पर मेरा खाना तुम खा सकते हो। यह लो, कुछ रोटियां हैं और इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाओ। कहकर राजकुमार ने उसे अपनी सारी रोटियां दे दी। कुत्ते ने खुशी खुशी से वह रोटियां खाई और राजकुमार से बोला, जाओ राजकुमार, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो जाओ, मगर याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की कहीं दिखाई न दे तो वहां एक सेव रखा होगा, वह सेव उठा लेना। राजकुमार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और कुत्ते के ऊपर से छलांग लगा दी। हवा की गति से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वह जादूगरनी के घर के पास आया। जादूगरनी ने पूछा, राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ। सेव जैसे सुखगाल वाली, सेव के बीज जैसी कथई रंग की आंखें वाली और सेव के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है, उसे लेने जा रहा हूँ। जादूगरनी ने कहा, मुझे सोने के लिए एक कंबल चाहिए,
जब तुम मुझे एक कंबल दोगे तभी मैं तुम्हें वहां जाने दूंगी, वरना नहीं जाने दूंगी। राजकुमार बोला, तुम थकी हो, मेरे पास कंबल तो है नहीं, पर मेरे पास एक मखमली कोट है, यह तुम ले सकती हो, यह ले लो। यह कहकर राजकुमार ने उसे अपना लंबा मखमली कोट दे दिया। जादूगरनी ने वो लंबा कोट अपने शरीर की चारों तरफ लपेट लिया और बोली, अब तुम जा सकते हो राजकुमार। भगवान करे कि उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो। और हाँ, याद रखना, अगर तुम्हें वो लड़की न मिले तो वहां एक सेव रखा होगा, उसको जरूर उठा लेना। राजकुमार जादूगरनी के मकान के ऊपर से छलांग लगाता हुआ हवा की तेजी के साथ फिर उस लड़की की खोज में चल दिया। और अब आया वह खाई के पार एक बड़े दरवाजे के पास। चीची चीची, राजकुमार तुम कहाँ जा रहे हो? दरवाजे ने पूछा। मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेव जैसे सुखगाल वाली, सेव के बीज जैसी कथई रंग की आंखें वाली और सेव के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। राजकुमार ने कहा, ची 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 ची, पहले मेरे जोड़ों में तेल लगाओ, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। दरवाजे ने कहा। राजकुमार बोला, ओ तुम्हारे जोड़ों में तो बहुत ही जंग लगी है, मेरे पास कोई तेल तो है नहीं, हाँ थोड़ा साबुन है, वही ले लो। कहकर उसने दरवाजे के जोड़ों में थोड़ा सा साबुन लगा दिया। दरवाजा खुश होकर बोला, जाओ राजकुमार जाओ, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो जाओ। पर एक बात याद रखना, अगर तुम्हें वहां वो लड़की दिखाई नहीं दे तो वहां एक सेव रखा हुआ है, वो उसे तुम उठा लेना। राजकुमार ने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और फिर घोड़ा नचाता चला गया। आखिर वह राक्षस के किले तक पहुंचा। वह सीधा घोड़े को सीढ़ियां चढ़ाता हुआ सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा। वो किले के पीछे जा पहुंचा, पर उसे न तो वहां कोई राक्षस दिखाई दिया और न ही वो लड़की। वो आगे वाले कमरे में गया, पर वहां भी उसको कोई नहीं दिखाई दिया। वह रसोई घर में गया, वहां भी उसे न राक्षस दिखाई दिया और न वह लड़की। अब वह उस राक्षस के सोने के कमरे में पहुंचा। वहां उसने खराटे की आवाज सुनी। उसने अंदर झांक कर देखा तो राक्षस गहरी नींद में सो रहा था और पास ही एक तस्तरी में एक सेव रखा हुआ था। तभी राजकुमार को याद आया कि सभी ने उससे कहा था, हाँ हाँ, अगर तुम्हें वह लड़की वहां पर नहीं दिखाई दे तो वहां एक सेव रखा होगा, उसको जरूर उठा लेना। सो उसने हाथ बढ़ाकर वह सेव उठा लेना चाहा, पर उसके छूने से पहले ही वह सेव एक लड़की में बदल गया, जिसके गाल सेव की तरह सुर्ख थे और आंखें सेव की बीजे की तरह कत्थई रंग की थी। लड़की ने रोकर कहा, राजकुमार मुझे बचा लो। राजकुमार बोला, आओ चले, मेरा घोड़ा नीचे खड़ा है। और वे दोनों वहां से भाग लिए। राजकुमार ने लड़की को घोड़े पर बिठाया और दौड़ चला। तभी राक्षस की आंख खुल गई। वो वहीं से चिल्लाया, दरवाजे दरवाजे, रोको उसे। दरवाजा बोला, मैं नहीं रोकूंगा उसको, उसने मेरे जोड़ों में साबुन लगाया है। राजकुमार तुम जाओ। और राजकुमार उस लड़की की लेकर दरवाजे के ऊपर से निकल गया। अब राक्षस उसके पीछे भागा और चिल्लाया, जादूगरनी जादूगरनी, उसे रोको, देखो वो जाने न पाए। जादूगरनी बोली, मैं नहीं रोकूंगी उसे, उसने मुझे सोने के लिए मखमली कोट दिया है। राजकुमार तुम जाओ, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ मत रुको। और राजकुमार अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां से चला गया। राक्षस अपनी पूरी गति से भाग रहा था और वह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, अरे वो कुत्ते, रोक ले उसको, जाने मत देना। कुत्ता बोला, मैं नहीं रोकूंगा उसको, उसने मुझे खाना दिया है, जाओ राजकुमार, भागो यहाँ से। और राजकुमार आगे बढ़ गया। जब राक्षस पीछे से आया तो कुत्ते ने उसके पैर में काट लिया और फिर पकड़ लिया। राजकुमार भागता ही गया और भागता ही गया।
जब तक कि वो झाड़ियों की कतार नहीं आ गई जहां उस लड़की का पिता छिपा हुआ था। घोड़े की टप टप की आवाज सुनकर वो आदमी फिर से वहीं छिप गया। राजकुमार ने फिर उसकी टांग पकड़कर उसको बाहर निकाला। असल में वह आदमी घोड़े की टाप की आवाज सुनकर डर गया था और फिर से झाड़ियों में छिप गया था। उसने अपनी बेटी को पाकर बहुत खुशी मिली और राजकुमार के कहने पर उसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कर दी। राजकुमार को अपनी मनपसंद पत्नी मिल गई थी। वह उसको लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया और उससे शादी करके आराम से खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी होती है समाप्त।